दोस्तों, विश्व में महायुद्ध के हालत बने हुए हैं। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, वहीं अब यूक्रेन का समर्थन करते हुए नाटो ने भी अपनी तरफ से लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को ईस्ट यूरोप भेज दिया है। इससे तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोनों देशों और साथी देशों के क्या हालत है और क्या क्या बयानबाजी चल रही है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच चल रहा तनाव 24 जनवरी को उस वक्त और ज्यादा गहरा गया जब नाटो ने ईस्ट यूरोप में एडिशनल लड़ाकू विमान और युद्धपोतों की तैनाती का ऐलान कर दिया। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंकाओं के बीच आयरलैंड ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि उसके तटीय इलाके में जंग जैसे हालात नहीं पैदा होने दिए जाएंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी हमले की सूरत में अमेरिका और यूरोपीय संघ कड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए साझा कदम उठाए जाने की संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं। रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन की सीमा पर तकरीबन 1 लाख सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती कर दी है। इसे लेकर भारी तनाव के हालात बन चुके हैं। हालांकि रूस इस बात से इनकार करता है कि उसकी योजना यूक्रेन पर हमला करने की नहीं है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने राजदूतों को यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने का आदेश दिया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों से कहा कि अगर जरूरी ना हो तो वो यूक्रेन ना जाएं। 21 जनवरी को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के अपने साथी देशों के साथ मिलने वाले थे। ब्लिंकन और सर्गेई की मुलाकात में दोनों पक्ष यूक्रेन और रूस विवाद पर कोई हल निकालने में नाकाम रहे, लेकिन इस बात पर सहमति बनी हुई है कि बातचीत जारी रखी जाएगी। वहीं रूस ने अगर और फौज भेजी तो अमेरिका अपने साथी देशों के साथ मॉस्को पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो रूस को कुछ ही दिनों के भीतर करारा जवाब देंगे। अमेरिका के मार्गदर्शन में चलने वाले नाटो ने कहा कि उसके सदस्य देश ईस्ट यूरोप के बचाव को दुरुस्त करने के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज रहे थे, जिसमें डेनमार्क, स्पेन और नीदरलैंड ने भी अपने सैनिकों की तैनाती की है। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो अपने साथियों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इस पर रूस ने नाटो पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि नाटो ने रूस को समर्थन देने वाले अलगाववादियों पर यूक्रेनी सैनिकों के हमले का जोखिम बढ़ा दिया है। रूस ने नाटो के सामने ये मांग रखी है कि वो यूक्रेन को उसमें शामिल होने से रोकेगा और ईस्ट यूरोप से उसके सदस्य देश अपनी सेना वापस बुलाएंगे। फिलहाल यूरोपियन यूनियन अमेरिका और बाकी सहयोगी देशों के साथ इस उम्मीद से रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रहा है कि उसकी तरफ से किसी सैनिक कार्यवाही की संभावना टल जाए। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि ईयू यूक्रेन के लिए 1 से 2 अरब यूरो की आपातकालीन आर्थिक सहायता पैकेज पर काम कर रहा है। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को चेतावनी दी कि यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में उसे नए चेचन्य से रूबरू होना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 90 के दशक में चेचन्य पर नियंत्रण के लिए रूस को खूनी संघर्ष से गुजरना पड़ा था। आयरलैंड ने भी अटलांटिक सागर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रूसी सेना के अभ्यास पर चेतावनी भरी प्रतिक्रिया दी है। वहीं आयरलैंड, जो नाटो का सदस्य देश तो नहीं है, पर रूस जिस जगह पर युद्ध अभ्यास करने वाला है वो आयरलैंड के साउथ वेस्ट किनारे के पास पड़ता है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका ने साल 2014 के उस दौर की याद ताजा कर दी है जब मॉस्को ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। यूक्रेन पहले से देश के पूर्वी इलाके में रूस समर्थित विद्रोही गुटों से लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 8 सालों में 13,000 से ज्यादा लोगों की जानें इस जंग में जा चुकी हैं। जंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और अगर ये जंग अपने चरम सीमा पर आ जाती है तो ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसमें इतने देश इन्वॉल्व हो जाएंगे जितने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं हुए थे। वहीं रूस इस जंग में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। यूक्रेन का पक्ष करते हुए नाटो इस जंग को चिंगारी देने का जिम्मेदार रूस को बनाता है। वहीं रूस का कहना है कि नाटो के कारण ये तनाव युद्ध का रूप ले लेगा। दोनों ही एक दूसरे को पीछे हटने की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन और रूस विवाद पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।